देखो प्रोजेक्ट ए की अगर हम बात करते हैं, आप 10,000 पे देखोगे तो भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, 10% पे भी नेगेटिव आ रहा है, 30 पे भी नेगेटिव आ रहा है। इसको 5% पे चेक करोगे तो भी शायद पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही आ रहा है। और रेट कम करो 2% तो नेगेटिव, तो फिर मतलब आईआरआर फिर इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर तो आईआरआर। हाँ फिर आईआरआर होगा ही नहीं इसके अंदर, मतलब आईआरआर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन प्रोजेक्ट ए। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसको हमने होमवर्क दिया था, तो 21 में क्योंकि आप देखो जीरो एरर फर्स्ट ईयर दोनों में नेगेटिव आ रहा है आपका, तो आईआरआर नहीं कैलकुलेट हो सकता है, मतलब आईआरआर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन प्रोजेक्ट ए, ये हो जाएगा। बाकी हो गए 30। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको 30% पे पॉजिटिव आ रहा है? बीसीडी में, बीओडी में 30 पे ही पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर और हायर लेके जाना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ ठीक है, 35 पे आ रहा है नेगेटिव। हाँ 35 40 कुछ भी ले लो। अच्छा इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे मैंने, एक बार आप बता दो। 13th, क्वेश्चन नंबर 13th हो गया ये वाला। 13 का एक एक करके एक जना आंसर बता दो ना मेरे को। डिस्काउंटेड पेबैक कितना आ रहा है? 3.70 ईयर मशीन फर्स्ट, डिस्काउंटेड पेबैक फॉर 13th क्वेश्चन 3.70 ईयर, फॉर मशीन सेकंड 3.52 ईयर। देन एनपीवी ऑफ मशीन 1 3,99,875, 638,465। मशीन फर्स्ट का पीआई आ रहा है 1.27, 1.319 मशीन सेकंड का। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा इसके बाद 15th का ए पार्ट 15.58% आईआरआर। 15th का ए पार्ट आईआरआर 15.58 और बी पार्ट का 10.73% आईआरआर ऑफ मशीन बी 10.73%। ऊपर नीचे मतलब ऐसा नहीं होगा 10.7 की जगह आपका 12 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना नहीं होगा। हाँ 10.73 और 7 बी पार्ट का 10.73 आ रहा है, 13.1 में इतना डिफरेंस तो नहीं आ सकता है। हाँ 10 पॉइंट, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, 10.72 70, आप 13.11 बोल रहे हो। तो ए में कितना था अपना? 15.58 नहीं, 13.11 भी नहीं आएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 15.8 आ सकता है, 15.23 आ सकता है, मतलब 15 से 16 में और कोई रेट 13.1 पर जीरो एनपीवी आएगा ही नहीं, आप चेक करोगे तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद 22 का ठीक है, मैं आंसर एक बार मॉड्यूल चेक कर देता हूँ। 21 का एआरआर, ठीक है हाँ 21 का एआरआर मेरे को बताना है, ठीक है। एक बार एक काम करो, उसके पहले ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25। सब लोग ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 25 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना 25th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब लोग ध्यान देंगे। गिवन बिलो इज अ डेटा ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट एम, ये डेटा है कैपिटल प्रोजेक्ट एम का। एनुअल कॉस्ट सेविंग 60,000 है, लाइफ 4 साल है, आईआरआर 15% है, पीआई 1.0 से सालवेज 0 है। आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, पेबैक निकालना है, सीओसी निकालना है, एनपीवी निकालना है, और ये टेबल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कंसिडर करो। तो अब आप ध्यान दो एक बार क्या गिवन है। ये डेटा गिवन है कैपिटल प्रोजेक्ट एम को लेकर के।
जहां आपको एनुअल कॉस्ट सेविंग गिवन है, लाइफ गिवन है, आईआरआर गिवन है, पीआई गिवन है। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले हमको जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट। ये तो मतलब आप है ना यूं समझ लो, ये हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट का चॉइस क्वेश्चन है ये। बताओ कैसे करेंगे, और ये ऐसे मॉड्यूल में भी गिवन है क्वेश्चन। कहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि जब भी अपन एनपीवी निकालते हैं, एनपीवी के लिए डिस्काउंटिंग रेट हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जब भी अपन एनपीवी निकालते हैं, एनपीवी के लिए डिस्काउंटिंग रेट हमेशा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अब है ना, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूं एनुअल कॉस्ट सेविंग, मतलब इनफ्लो 60,000 है, लाइफ 4 साल है, आईआरआर 15% है, पीआई, अच्छा पीआई 1.064 है, तो मेरे को बताओ इसका मतलब एनपीवी क्या होगा आपका, नेगेटिव की पॉजिटिव, है ना। और आईआरआर 15% है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% से ज्यादा होगी कि 15% से कम होगी। कम होगी, एग्री करते हो, क्योंकि आईआरआर वो रेट है, एनपीवी 0 है। तो जब इस रेट पे एनपीवी 0 है, तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 से नीचे जाएगी ना, यस और नो। तो मैं ऐसा बोलूं कि ये आईआरआर पे अपना प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है। आईआरआर 15% है, इनफ्लो किसके बराबर है, आउटफ्लो एट 15%, ठीक है ना। तो लिखो आप लोग, देखो एट IRR of 15%, at IRR of 15%, at IRR of 15%, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर ध्यान देना, 15% की जो IRR है, तो IRR जब 15% है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किसके बराबर होगा इस रेट पे। मतलब अगर मेरी डिस्काउंटिंग रेट 15% हो जाए, तो इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आप लिखो, कॉमा 4, देखो ये समझ में आता है, 15% की डिस्काउंटिंग रेट पे 4 साल को क्यूमुलेट करें। अब निकालो 15% डिस्काउंट में 4 साल क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना है, ये देख लो, यहां पे गिवन है बेटा तुमको 15%, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है, 2.855 आ रहा है। तो अब बताओ क्या होगा, 60,000 इंटू 2.855 कितना आता है ये, 1, ये आ रहा है 171,300। नाउ since PI greater than 1, therefore NPV is positive and IRR greater than COC, तो PI किसके बराबर होगा, PVIF अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो डिस्काउंटिंग रेट अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इनफ्लो ज्यादा है, तो कितना इनफ्लो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग रेट पे आपका, कितना आता है ये, 1,82,063, ये आ रहा है फिगर।
और अब बताओ अगर 182263 है तो एनपीवी क्या होगा इस पे? -171300 कितना आता है? कितना आ रहा है? वन जीरो 963। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या क्या निकालना था हम लोगों को? प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गया, ये ना प्रोजेक्ट की कॉस्ट आउटफ्लो। फिर क्या निकालना था? पेबैक निकालना है, सीओसी, एनपीवी। एनपीवी निकल जाएगा आराम से। तो अब एनपीवी तो निकाल लिया अपन ने। एनपीवी कितना आ गया? अच्छा, और क्या निकालना है आपको? सीओसी और पेबैक। ना हाउ टू कैलकुलेट सीओसी बताओ, कैसे करें बताओ सीओसी कैलकुलेट, सोचो। मेरे को एक बात बताओ, हमेशा एनपीवी के लिए आपकी डिस्काउंटिंग रेट कौन सी होती है? एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट कौन सी होती है हमेशा? अच्छा, अपन एनपीवी ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं आपके सामने, ये जो आर है, ये आर क्या होगा? एग्री करते हो इस इक्वेशन से? ये आर क्या होगा आपका डिस्काउंटिंग रेट? ये सीओसी होगा ना, अगर एनपीवी इसके बराबर है तो। यस और नो? वो एनपीवी यही तो होगा, पीवीआईएफ माइनस पीवीओएफ। तो ये एनपीवी क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, और ये आर यहाँ पे सीओसी तो होगा बेटा। यस और नो? कोई डाउट इसमें? अब मेरे को बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? 10963 प्लस 171300। तो ये बताओ ये क्या आ जाएगा? थ्री पॉइंट, अभी सब इधर देखना एक मिनट। मतलब अब मेरे को ऐसी रेट चाहिए जिसको अगर मैं 4 साल तक क्यूमुलेट करूं, ऐसी रेट चाहिए जिसको अगर मैं 4 साल तक क्यूमुलेट करूं तो फैक्टर कितना आना चाहिए मेरा? तुमको समझ आ रहा है क्या किया मैंने? सिंपल। मेरे को ये पता है एनपीवी इज इक्वल टू आई एफ माइनस ओ एफ। तो एनपीवी क्या होगा? ये मेरा इनफ्लो, ये मेरा आउटफ्लो है। तो दिस इज योर इनफ्लो आउटफ्लो, पीवीआईएफ क्या आएगा? 3.037। मतलब मेरे को ऐसी रेट चाहिए जिसको अगर मैं 4 साल तक क्यूमुलेट करूं तो मेरा फैक्टर 3.037 आना चाहिए। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, सब लोग सुनना ध्यान से। आप देखो यहां आपको अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट गिवन है। आप सबसे पहले इसको जोड़ो, क्या 3.037 आता है क्या? नहीं आ रहा है। इस पे आ रहा है क्या? नहीं है। इस पे आ रहा है क्या? आ रहा है 3.037। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्काउंटिंग रेट क्या है? आर कितना है मतलब? 12%। बोलो आई बात समझ में? मीन्स डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू, दिस इज योर, बोलो वापस समझाओ।
क्या 4 का मल्टीप्लाई किया? पागल हो रहा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा ये। अरे यार मिलन, मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ये लिखा है, ये 4 मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसी रेट चाहिए जिसको 4 साल तक क्यूमुलेट करें तो फैक्टर 3.037 आना चाहिए। मल्टीप्लाई थोड़ी ना किया मैंने। तो आप ये 4 साल तक, और सुनो मेरी बात, कभी है ना तुमको ऐसे टेबल नहीं गिवन हो मान लो, फिर कैसे करोगे? वही 2 रेट अज्यूम करोगे। आप 2 रेट अज्यूम करो, एक पे पीवीआई है, फिर सुनो, मान लो कभी अपने को नहीं गिवन होता, टेबल नहीं गिवन होती, तो क्या करोगे? एक रेट मान लो 10 ले लो जो 3.03 से नीचे हो, और एक 15 लो 3.03 से ऊपर हो। समझे बात को? मतलब एक तो नीचे की रेट ले लो, एक ऊपर की रेट ले लो, बीच में कहीं 3.03 से 10% किया तो आप क्यूमुलेट करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार चेक कर लेना जो आता है। 15 पे क्यूमुलेट करो और फिर वापस वही वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, उससे तुमको रेट मिल जाएगी। वैसे भी कर सकते हो। मान लो टेबल नहीं गिवन हो तो आप 2 रेट अज्यूम कर लो, ऐसी रेट अज्यूम करो जिसमें एक का क्यूमुलेटिव 3.03 से नीचे हो और एक 3.037 के ऊपर हो। फिर आप इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, आपका वापस आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे आप? ये 4 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, अच्छे से ध्यान रखना। ये तो ठीक है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, और भी कुछ होंगे इनके दिमाग में क्वेश्चन आया, पूछा नहीं होगा इन्हें। ये 4 क्यूमुलेटिव फैक्टर इंडिकेट करता है, यहां पे ये वाला, ये क्यूमुलेटिव फैक्टर वाली टेबल का है 4। तो इसको जोड़ोगे तो 3 पॉइंट, तो ये रेट कितनी आई? 12%। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई तभी होगा जब क्रॉस नीचे डिनोमिनेटर में हो। जैसे ऐसा होता है x अपॉन वाई इक्वल टू ए, तो x होता है a इंटू वाई, यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू ए। ये y प्योरली ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है y, ये रेट को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखना। समझ आया? तो ये यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? लिखो फटाफट, लिखो एक बार। कहां से लिखा? यहां तक ये लिखा, लिखो इसको। कहां से लिखना बाकी है? हो गया? कर लिया? ये नोट कर लो एक बार, यहां तक नोट कर लेना।
R 12% है फ्रॉम टेबल। कर लिया? एक ये वाला क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन 14 देख लो एक बार। 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझाया तो डायरेक्टली एक ही पार्ट समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। 14 क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग। 14 क्वेश्चन देखो। देखो, A Limited is considering the purchase of machine perform same operation which are at present performed by worker। ये सेम कर देना, सम नहीं है ना, ये सेम है। A Limited is considering the purchase of machine which will perform same operation which are performed by worker X and Y are the alternative model। ये डिटेल अवेलेबल है। मशीन X की, मशीन Y की। कॉस्ट गिवन है 1.5 लाख 240, लाइफ 5 साल 6 साल। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम। ये पर एनम की मेंटेन मतलब कंपनी क्या कर रही है, वर्कर के कुछ काम वर्कर कर रहे हैं जिसको कंपनी रेप्लिकेट कर रही है मशीन से। बोल रही है मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, 7,000 रुपए 11,000 पर एनम है। इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर एनम 6,000 8,000। सेविंग स्क्रैप, स्क्रैप मतलब कंपनी हर साल स्क्रैप में कितना रुपए बचाएगी, 10,000। ये स्क्रैप वो नहीं है असेट की कॉस्ट मैंने स्क्रैप वैल्यू वाला, पूरा स्क्रैप पर एनम मतलब हर साल स्क्रैप में बचाएंगे 10,000। सुपरविजन की कॉस्ट आएगी 12,000। वेजेस में बचत होगी 90,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में टैक्स रेट इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग एआरआर पीवी इंडेक्स सीओसी 10% है। ये रेट गिवन है अपने को। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करें, कैश फ्लो निकालें? तो लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। स्क्रैप में कितनी सेविंग है हर साल, और इधर कितनी है? अच्छा, वेजेस में सेविंग है तो सेविंग इन वेजेस 90,000 और तो ये अपनी टोटल सेविंग्स आती है। कितना आता है देखो, एक 35। ये हम लोग क्या लेस कर दें? अब कॉस्ट क्या क्या है बताओ। मेंटेनेंस कॉस्ट 7,000 रुपए और 11,000, तो लिखो लेस करो मेंटेनेंस कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6 और 8, फिर सुपरविजन कॉस्ट 12,000 और 16,000। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन और लेस कर दें अपन। डेप्रिसिएशन 1.5 लाख अपॉन 5 30,000, और यहां 240 अपॉन 6 तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। कितना आ रहा है फर्स्ट केस में?
फर्स्ट में कितना आ रहा है? वापस चेक कर लो एक बार। 45 आ रहा है। सेकंड में चेक करो। 60। टैक्स क्या रेट से? अब इसमें ऐड बैक कर दो डिप्रीशिएशन। तो कितना कैश फ्लो आता है पहले साल? फर्स्ट केस में कितना आ रहा है बेटा? कैश फ्लो चेक करो कितना। व्हाट इज द कैश इनफ्लो इन ईयर 1 फॉर मशीन एक्स? ईयर 1 नहीं, मशीन एक्स का कितना कैश इनफ्लो आ रहा है बताओ। $61,500 आ रहा है। सेकंड का $82,000 हो गया ये वाला। एक यार है ना, ये अपन ने ऊपर जो क्वेश्चन किया था ना वो वाला 25th वाला, उसमें शायद पेबैक निकालना रह गया था क्या अपना? पेबैक है ना, इसमें क्या होगा मैं बताया तो, अपना कॉस्ट कितना था? 171,300 था। ये पेबैक होगा इसमें 171,300 अपॉन 60,000, ये पेबैक हो जाएगा सिंपल, क्योंकि हर साल कॉस्ट सेविंग 60 है। ऊपर वाले केस में अपना पेबैक निकालना रह गया था, ये पेबैक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो वापस आ जाओ इधर। अब इस केस में अब बाकी सब निकाल सकते हो आराम से। अब पूछा क्या क्या निकालना, क्या क्या निकालना है हमको? एआरआर, एआरआर का अकाउंटिंग प्रॉफिट लेंगे, ये वाला है वो। टैक्स कितना है? 30% निकालना, 45। यही थे। अब एआरआर, एआरआर कैसे निकालेंगे? एवरेज यही आएगा भैया। अब एवरेज कैसे करोगे? 31,500 इंटू 5 अपॉन 5, ऐसे एवरेज निकालोगे ना। टोटल डिवाइड, एआरआर में अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है, एआरआर में कैश फ्लो नहीं लेना, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है। अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है अपना? 1.5 लाख। स्क्रैप कुछ है नहीं, कितना आ रहा है एआरआर? 21 नहीं, ज्यादा आ रहा होगा ना यार। 21 आ रहा है क्या? एवरेज इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अप्रोक्सीमेट 42% आ रहा है। प्रोजेक्ट मशीन वाई का तुम लोग कर लेना। अच्छा, एनपीवी क्या होगा? क्या रेट है डिस्काउंटिंग की? 10% पे फैक्टर गिवन है 3.79 डायरेक्टली। तो क्या करें? तो एनपीवी क्या होगा? ये एनपीवी होगा, और पीआई इसमें, इस वाले फिगर में इसको डिवाइड करोगे तो पीआई आ जाएगा। पीआई इसमें इसको डिवाइड करोगे तो पीआई आ जाएगा। ये 5 साल के लिए, मशीन एक्स वाई की लाइफ 6 साल है, तो रेट बदल जाएगी, ध्यान रखना। रेट तो वही है, फैक्टर नीचे गिवन है, आप चेक करो। 4.354 हो जाएगा 6 साल के लिए। तो मशीन वाई में मल्टीप्लाई 4.354 से करना। एनपीवी पीआई, आईआरआर बोला है क्या? नहीं बोला आईआरआर।
कर लिया? ARR जिसका ज्यादा है उसको सिलेक्ट करेंगे। हो जाएगा? बोलो, कर लोगे? बस अब ये वाला पार्ट कंप्लीट है पूरा, है ना? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना एक बार आज। अब इसका पार्ट 2 थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखना। मतलब पार्ट 2 में क्या होगा, अभी जो अपन ने किया ना वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। पार्ट 2 में सब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहां आपको केस गिवन होगा कि ये मशीन ली, अब आपको उसमें कैश फ्लो ये सब, यहाँ तो क्या ये अभी जो अपन ने करा इसमें डायरेक्ट गिवन थी सारी वैल्यू, कैश फ्लो गिवन है। जो पार्ट 2 होगा उसमें सब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस गिवन होंगे, उस हिसाब से हमको वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, क्लासेस मिस नहीं करना पार्ट 2 की, नहीं तो और मेजर प्रोबेबिलिटी आने की पार्ट 2 का ज्यादा चांस रहता है एज कंपेयर टू पार्ट 1। बट पार्ट 1 आपका पूरा बेस बना दिया एनपीवी आईआरआर वहां पे पूरा। ठीक है, इसको देखना, फिर कल से करेंगे हम लोग इसका स्टार्ट विद पार्ट 2। ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।